यह जीवन को बदलने वाली कहानी है, क्योंकि इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। जीवन बदलना है तो जीवन बदलने वाली आदतें होनी ज़रूरी हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़की की जो निराश और हताश महसूस करता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिला। लड़का महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वही उल्टा होता है। मैं एक नौकरी करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि नौकरी मिलने पर मैं अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी खरीद कर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। मैंने सोचा था कि अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे देश में घूमने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो रहा है। जीवन कुछ ऐसे ही गुजर रहा है। मैं क्या करूं? कृपया मुझे कुछ सलाह दें। महात्मा जी ने उस लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहाँ अनेक सुंदर फूल थे। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें इस बगीचे से किसी एक फूल कर चुनकर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें किसी भी फूल को छोड़कर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया हो तो उसे समझो कि वह तुमसे दूर चला गया। लड़का बगीचे के किनारे जाकर फूल चुनने लगा। उसके सामने बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन वह सोचता रहता है कि आखिरकार कोई और भी सुंदर फूल मिल सकता है। उसने एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा, शायद इस सुंदर फूल से भी और सुंदर फूल हो, मैं उसे तोड़कर लाऊंगा। अब लड़के के पास कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। उसने सोचा कि उसका एक ही विकल्प बचा है, वह उन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़ सकता है। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास ले ले गया। उसने सूखे हुए फूल को दिखाया। महात्मा जी ने देखकर कहा, बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुमने सूखे हुए फूल को तोड़कर लाए। लड़के ने उससे जवाब दिया, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी कई सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल बचे थे, जिनमें से मैं एक को तोड़कर लाया हूँ। महात्मा जी ने लड़के को समझाया, यह बगीचा तुम्हारा जीवन है, सुंदर फूल तुम्हारी खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन तुम उन्हें तोड़कर अधिक अच्छे फूल की चाह में हो, जिससे कि तुम अपने वर्तमान को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को कोई गाड़ी से खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी वह तुम्हारे साथ बैठकर मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही खुशी है, वो चीज़ें कोई और नहीं दे सकता। इसे समझो और अपने जीवन को सजाने का प्रयास करो। इसके बाद से लड़के ने अपना वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में है। वह सूखे हुए फूल से भरपूर अपने जीवन की महत्वपूर्ण मौजूदगी को सराहने लगा।